बताइए, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं सहयोगियों का कभी सम्मान नहीं करती बीजेपी, सबको जेजेपी बना देगी। हमारा थोड़ा इसमें विचार अलग है। हमारा विचार बड़ा साफ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी होगा, ये उसका सबसे पहला धर्म बन जाता है कि अपनी पार्टी के हित की बात करते हुए पार्टी का विस्तार करें। और अगर अलायंस में है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ें। यही बड़ी पार्टी करती है, यही छोटी पार्टी करती है, इसको अन्यथा न ले। लेकिन ये सब पार्टी का हक होता है। और दूसरी बात, हमारा ये बड़ा मानना साफ है कि एक वोट को जीतने की स्ट्रेटजी हर पार्टी बनाती है। उसमें बहुत सारे योगदान हुआ करते हैं, उसमें डेवलपमेंट भी है, उसमें जातिगत गणित भी है, उसमें विनेबिलिटी भी है, बहुत सारी चीजें हैं और सारी पार्टियां उस पर काम करती हैं। और चुनाव नहीं हो रही वाजपेयी जी? नहीं, काहे बात क्यों वहां जेजेपी को छोड़ दिया? ये देखिए वहां नई तस्वीरें आ रही है जो दिखा भी रहा हूं, नया सीएम बन रहे हैं नायब सिंह सैनी। हमें क्या अरे सुरेंद्र राजपूत ने इशारा किया, खतरे की घंटी है, समझ लो आपके साथ भी यही करने वाले हैं। अभी हम सोच रहे थे, आपकी 6 सीटें थी पिछली बार, सुनिए ना, इस बार बताइए कितनी मिलेंगी? राजपूत साहब अपनी पार्टी का ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर है, अपने गठबंधन का ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर है। बल्कि उल्टा इनके किनारे। उनका क्या है, इनके तो 38 के 42 हो गए। अगर जेजेपी चली गई किन्हीं कारणों से तो चली जाए, क्या दिक्कत है उसमें? भाई 10 पिछली बार जीते। अभी लोकसभा के इलेक्शन है, विधानसभा नहीं है। लोकसभा में मोदी जी को 400 के पार करनी है। अब आइए हमारी पे, हम 14 में इनके साथ थे, 19 में इनके, 14 में हमको मिली थी 7 सीटें, 7 में हम 6 जीते, ठीक है। 19 में हमको मिली 6 की 6 जीते, ठीक है। तो हमारा तो राइट है कि 6 पे, 6+1 पे हमारा राइट है, नंबर 1। और बीजेपी बड़ी पार्टी है, ये उसका दायित्व है, ये कैसे एडजस्टमेंट करेगी, जेडीयू को क्या करेगी, हमको क्या करेगी, दूसरे लोगों को क्या करेगी, लेट हिम डिसाइड, लेट देम डिसाइड। उसमें कहाँ दिक्कत है? लेट देम डिसाइड क्या मतलब है आपका? मतलब आपने सरेंडर कर दिया? नहीं, देम एज इन चिराग सरेंडर एक सेकंड, सरेंडर मतलब सरेंडर क्या होता है? आपने कहा बीजेपी डिसाइड करे। बिल्कुल, लेकिन हमारा क्लेम कितने पे? 6+1 पे। उससे कम पे तो नहीं मानेंगे? अरे मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो जब चर्चा होगी तब डिसाइड होगा क्या हो रहा है। देखिए, अगर उससे कम सीटें आपको ऑफर की जाती हैं, क्या ये अन्याय होगा? हम ये क्यों मान के चलें कि हमारे साथ कोई अन्याय करेगा? हमारा विश्वास ही तो है। और हमारे पास क्या जेजेपी के साथ अन्याय हुआ है वाजपेयी जी? नहीं, जेजेपी के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है एक तरीके की। उनका मुख्यमंत्री उन्होंने बदला है, वो जाने, उसमें भी ऐतराज हो गया। 3 सीटें मांग रहे थे उसमें, करनाल, हिसार और भिवानी। हमें नहीं मालूम क्या मांग रहे हम बता रहे हैं, जाने वो जाने, हमारे को नहीं मालूम। लेकिन इनको क्या ऐतराज है अगर वो मुख्यमंत्री बीजेपी बदलती है? मुख्यमंत्री नहीं, सरकार बदल दी, पूरी सरकार, गठबंधन तोड़ दिया ना। उसमें क्या ऐतराज है इनको? कांग्रेस को बताइए, इसमें भी आर्ग्यूमेंट करोगे? अरे वो कह रहे हैं जाट वोट काटने के लिए आपने ये किया है, जेजेपी को अलग लड़ाएंगे, आईएनएलडी को अलग लड़ाएंगे, जाट वोट काटेंगे। ये बीजेपी की राजनीतिक स्ट्रेटेजी है, दे आर मास्टर ऑन दैट। वो उनको बेटर पता है कि क्या करने से कैसे वोट आएंगी, कैसे 400 के पार पहुंचेंगे। हमारा जहां तक सवाल है, हम कंसर्न अपनी 6+1 सीटों के लिए। और बिहार का भविष्य चिराग के हाथों में, ये भी तय है। क्या बात है, बड़ी बात कह आपने। बिहार का भविष्य चिराग पासवान के हाथ में है। उसका जवाब भी देते ना कैसे? ना नीतीश कुमार, ना सम्राट चौधरी, अरे बिहार ना विजय कुमार सिन्हा। देखिए, चिराग बाबू सबसे यंग हैं। चिराग पूरा उनके पास 30 साल का राजनीतिक करियर, 40 साल का आगे पड़ा हुआ है। और संघर्ष करने की क्षमता है। उसको ध्यान में रखते हुए चिराग बाबू का जो क्राउड आता है, जो बिहार की जनता के प्रति उनका विश्वास तो फिर तो आपको 12 सीटें मांगनी चाहिए। देखो, हम लोग ज्यादा आप कह रहे हैं बिहार का भविष्य मांग रहे हैं, वही 6 और 7 पिछले वाली। जल्दी नहीं है हमको, जल्दी नहीं है। जितनी हमको हम जीत सकते हैं उतनी सीटों पे हम क्लेम कर रहे हैं। आप खूब कोशिश करें, लेकिन ना कुछ निकलेगा, ना निकलने की गुंजाइश है, ना हम नाराज हैं। हम साथ हैं और साथ रहेंगे। ठीक है, ओके। सुनील